हे गाइस यार, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस यार, आज है 4 मार्च और आज मेरा हुआ है फिजिक्स आईसीएसई का पेपर। तो चलो गाइस, देखते हैं कौन कौन से आंसर इसमें सही हैं और मेरा कैसा गया पेपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस यार, पहला वाला आंसर तो बहुत इजी था, काइनेटिक टू साउंड होगा। जो मैंने लिखा है ये मैं बता रहा हूँ गाइस, अब ये सही है कि नहीं वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिर सेकेंड आंसर होगा 5, ठीक है। उसके बाद ये वाला तो सिंपल दिया हुआ था आंसर इसमें, 5 मीटर, ये भी सही है। फिर ये वाला गाइस, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कंटेनिंग 128 न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स गाइस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर होता है, ठीक है। तो पहले 128 था, जब बीटा निकल गया तो प्रोटॉन के नंबर में तो चेंज आया ना, ठीक है। प्रोटॉन के नंबर में चेंज आया। न्यूट्रॉन जो है वो जो जैसे प्रोटॉन अगर बढ़ गया तो उसमें ऐड करेंगे तो ये जो है 1 to 129 हो जाएगा। और मैंने तो ये लिखा है, अब आप लोग बताइएगा, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था। उसके बाद ये वाला तो बहुत ईजी था, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। फिर उसके बाद इसमें आ जाएगा फोर्स्ड वाइब्रेशन, इसलिए क्योंकि कोई यहाँ पे इंक्रीज एम्पलीट्यूड या फिर ऐसे कुछ नहीं बात किया गया है, बस सिंपल एग्जाम्पल, तो इसका फोर्स्ड वाइब्रेशन होगा। इसका आंसर होगा ह्यूमन फोराम, ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। फिर ये होगा मटेरियल, ये तो आप लोग ने पढ़ा होगा। इसका पहला वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें स्विच जो है ब्राउन वायर मतलब लाइव वायर में फिक्स है और ब्लू होता है। ये सब आपके जो कलर हैं ये सब आपके नए वाले कन्वेंशन सिम मतलब साइंस कलर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसका होगा टर्मिनल वोल्टेज, अगर ओपन होता तो हम ईएमएफ लिखते हैं। इसका हो जाएगा एब्जॉर्ब्ड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद लेस देन होता है, क्योंकि ये हमेशा डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है। इसका ऑप्शन होगा रिमेन अनचेंज्ड। अब देखो ये भी इंक्रीज भी सही हो सकता है, लेकिन आंसर यहाँ पे रिमेन अनचेंज, क्योंकि ज़्यादा डीप में हम नहीं जाते हैं। वहाँ पे एयर वगैरह का फिर आ जाता है कि इसमें अगर एयर से डिफेक्ट होता है तो फिर अल्फ़ा बीटा में चेंज आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे हम रिमेन अनचेंज, ये वाला भी क्वेश्चन गलत मेरा हो सकता है और सही भी हो सकता है। अभी तो मैंने सही माना है इसको। फिर इसका होगा हीट कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ सिंपल आप लोग भी देखिए, इस वाले लाइन से आप लोग को मिल जाएगा। इस वाले लाइन से आप लोग को मिल गया राइज इन हीट, और इससे मिल गया राइज इन चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हीट बाई चेंज इन जो टेम्परेचर होता है वो एम सी के इक्वल होता है, ठीक, फार्मूला से। तो अब इसको अगर हम देखें तो ये इज इक्वल टू एम सी आ रहा है, एम सी मतलब होता है आपका हीट कैपेसिटी, तो इसका आंसर हीट कैपेसिटी हो गया, ठीक है। अब ये वाला गाइस देखिए, अ ब्लॉक ऑफ ग्लास इज पुश्ड इन द पाथ ऑफ लाइट बिलो देन दी कन्वर्जिंग पॉइंट एक्स विल बी। अब गाइस मुझे तो लगता है यहाँ पे नो शिफ्ट आना चाहिए, क्योंकि ये जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट देता है, लेकिन जैसे ऊपर वाला डिस्प्लेस हुआ इधर से, ये जो है लाइट हल्का सा बेंड हुआ, फिर इधर आके फिर इधर हो गया, ठीक, इधर आया। ये भी वाला उसी का करस्पॉन्डिंग बेंड करेगा, जब दोनों सेम बेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे चेंज कैसा आएगा, ठीक है। तो वो देखते हैं ये क्या होता है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है उधर से पीछे आएगा, तो देखते हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर नो शिफ्ट होना चाहिए, मतलब नॉट शिफ्ट होना चाहिए। वैसे ये भी वाला सही हो सकता है, मूव टुवर्ड्स दी स्लैब, ये भी सही हो सकता है। फिर इसमें होगा कार्बन, ठीक है। यूज़ आप दे सकते हैं कार्बन डेटिंग, ये आपका हो गया, इस वाले का आंसर हो गया सेकंड ऑर्डर लीवर या फिर सेकंड क्लास लीवर। इसका गाइज हो सकता है मैंने तो इसका आंसर लिखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि जैसे जैसे ये आपका है सर्कल बन रहा है, ये आपका ये स्टोन हो गया, ठीक है। यहाँ से आपने इसे पकड़ा है, ये गई एक, ये हो गया आपका ये टेंशन जो होता है, जैसे सेंट्रीपिटल जो होता है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है, और टेंशन उसके अपोजिट में लगेगा। तो ये टेंशन किसके इक्वल है, सेंट्रीफ्यूगल के ना। तो देख लो सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पे आंसर, वैसे आंसर कई लोग सेंट्रीपिटल बोल रहे थे, लेकिन मुझे तो लगता है सेंट्रीफ्यूगल होना चाहिए। फिर वर्क डन बाई फोर्स एन इंस्टेंट इज जीरो। उसके बाद ये वाला तो बहुत ईजी था, इसका आंसर जो आएगा इधर से आप जब इसको सॉल्व करें, शायद 30 इसका आंसर आ रहा था, ऐसा कुछ आ रहा था, ठीक है। ये मतलब इजी था, सिंपल कैलकुलेशन था। फिर ये वाला तो आप लोगों ने लिख लिया होगा कि एक तो आप कन्वीनियंट डायरेक्शन का एग्जांपल दे सकते थे, और एक एमए का आप दे सकते थे, मैंने दोनों लिख दिया है। फिर और हाँ, ये वाला कनेक्ट मोर नंबर ऑफ पुलीज वाई शुड, ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि जितना मतलब कम नीचे वाले में रहेगा उतना, जैसे पुली का भी वेट लगता है ना, वेट उठाना पड़ता है, तो वो सब रीज़न हो सकता है। फिर ये 600 बाई, ये आंसर आपका आएगा 4:1 का, ठीक है। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस वाला, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होगी, ये 17:10 आ रहा था आंसर। इधर तो सब इजी था क्वेश्चन, ठीक है। फिर इधर भी ये भी बहुत ईजी था, 141 आएगा, फिर यहाँ 36 आएगा, ये सब आप लोगों ने कर लिया होगा। इधर भी सारे क्वेश्चन ईजी हैं, ये कुछ 7 एम्पेयर्स आ रहा था तो वैसे भी यूज़ नहीं होता। फिर इधर तो इसका आंसर आएगा आपका
इसका गाइस फोकल लेंथ मुझे लगता है 24 आ रहा था क्या, फिर आप उसी करस्पॉन्डिंग 4.1 शायद लेंस का पावर आ रहा था, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं। ये वाले ए होगा आपका माइक्रोवेव, उसके बाद डिटेक्ट फ्रैक्चर एक्स रेज। वन प्रॉपर्टी बहुत सारी है, ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, फिर दोनों मतलब लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, सेम सेम स्पीड। इसका वाला हो जाएगा क्रिटिकल एंगल 43 होगा। कैसे निकालना था, जैसे ये देखिए, ये जो दिया हुआ है, पहले आप यहाँ लाइन बनाते हैं, ठीक। फिर ये वाला इधर वाला पार्ट 90 हो जाता है, 90 माइनस 133 माइनस 90 43 आता। 43 हो गया। सेकंड आंसर होगा एंगल ऑफ प्रिज्म 43 होगा, क्योंकि इधर देखो 90 बन गया, पूरे 180 में से 133 माइनस करेंगे 47 आएगा उसके हिसाब से, ठीक है। फिर यहाँ वॉयलेट इंडिगो में से कोई भी आप आंसर लिख सकते थे। इधर हो गया। फिर ये वाला गाइस तो बहुत ईजी था, इधर आप लोग निकल लिया होगा। इसका आंसर आएगा गाइस 10T1/T2, ठीक है। फिर इसका आंसर ये फॉल्स होगा, इधर में नो होगा। एक सेकेंड, विल विल द रेशियो 9 रिमेन सेम, नो नो, ठीक है, इसका आंसर नो ही होगा। फिर उसके बाद ये तो बहुत ईजी था, डिपेंडेंस आप लोगों ने बताया होगा। और ये वाला गाइस मैंने नहीं किया इस क्वेश्चन की वजह से, ठीक है। ये कुछ हार्ड लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, आ रहे थे, लेकिन ये जो दोनों था ये मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा था। मैंने कहा जब ऑप्शन में है तो क्यों नहीं, इसको छोड़ देते हैं। फिर नेम दी वेव्स यूज्ड इन सोनार। ये तो बहुत अरे आसान था। सोनार में आपका यूज़ होता है ये अल्ट्रासोनिक, ठीक है। फिर ये वाला बहुत इजी था, ऐसे जैसे ये भी मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन में किया है, मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन सही किया। तो ये वाला जो यहाँ से आप ऐसे निकालते, 160 आपको लेके करना था, यहाँ 10 नहीं आपको लेना था, ठीक है, क्योंकि 170 माइनस 10 भी आप लेते, लेकिन 17 मीटर्स ऑलरेडी वो कम हो रहा था, तो वो नहीं लेना था, और ये मैंने एक्स्ट्रा में किया है। उसके बाद ये तो बहुत इजी था, इधर भी इजी था, ये वाला इसका आंसर होगा। फिर ये सारे इजी क्वेश्चन थे। हाँ, ये वाला मैंने गलत कर दिया है क्वेश्चन, और ये शायद नॉन ओमिक ही होगा, ठीक है। और इधर तो सारे इजी थे ये सारे। हाँ, लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने किया है, ये मेरा पूरा सही हो सकता है। पहला आंसर 25 आ रहा होगा, 25 ग्राम। फिर ये सारे रीजंस थे। उसके बाद ये जो है यहाँ पे गाइस देखो, नेम द रूल दैट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक कंपास। यहाँ स्नो रूल होगा कि राइट हैंड थंब रूल होगा, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल से भी पता चल जाता है किस साइड जो है डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब कैसे इसको कर रहा था, मैंने तो राइट हैंड थंब रूल लिखा है, लेकिन इसका आंसर मुझे लग रहा है स्नो रूल होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फिर Y/X होगा इसका आंसर। फिर मैग्नेटिक लाइंस जो मतलब उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। गाइज ये रहा टोटल पेपर। कैसा लगा आपको पेपर का एक्सप्लेनेशन बता दीजिएगा, और आप लोग का कैसा गया वो भी बता दीजिएगा। और जो गाइज डाउटफुल क्वेश्चन है उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं देख लूँगा। और गाइज चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए गुड बाय।